हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा डे 4 है क्लास का। आप सब जानते हैं कि मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में आप लोगों को जो बेसिक चीज़ें बताई थी, तो उसी तरह से आज हमारे फोर्थ क्लास का कुछ बेसिक लीव्स है। आज का हमारा पैटर्न रहेगा लीव्स बनाना। तो लीव्स में भी ब्राइडल होते हैं, एडवांस लीव्स होते हैं, कुछ कुछ बेसिक होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बेसिक लीव्स बताऊँगी। तो देखिए, मैंने स्टार्ट किया है। ये लीव्स बनाना बिल्कुल ईजी है। जिन लोगों को नहीं आता है उनको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप ध्यान दें सही से कि मैं किस तरह बना रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने एक जगह मेहंदी के डिप को रखा है, फिर उसे उठाते हुए जहाँ पर हमने रखा था उसी स्ट्रेट नहीं लेकर जाना है उसी लाइन में, बस उससे ज़रा ऊंचा करके हमें गोल की तरह शेप देना है। जैसे हाफ मून होता है, हाफ मून कुछ ज़्यादा राउंड होता है, हमें ये उतना राउंड नहीं करना है, लेकिन नीचे से देखिए मैंने हाफ ज़्यादा राउंड किया। तो हमें एक जगह मेहंदी के डिप को रखना है और फिर उसे ऊंचा उठाते हुए हल्का सा गोल करना है। एकदम गोल नहीं करना है, ना एकदम फ्लैट स्ट्रेट लेकर जाना है। देखिए आप लोग, एक जगह मैंने रखा, फिर जहाँ मैंने रखा है उससे मैं ज़रा सा ऊंचा करते हुए घुमाते हुए लाऊंगी और नीचे लाते लाते मैं फिर उसे वापस उसी जगह ले आऊँगी जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, बिल्कुल उसी पॉइंट पे, स्ट्रेट पॉइंट पर। मतलब हमारा ऊपर नीचे का पॉइंट एक जगह रहेगा, सिर्फ बीच का हिस्सा हमारा फुला हुआ रहेगा, जैसे एक पत्ता फुला हुआ रहता है। अगर आप लोग ध्यान दें तो एक पत्ता को आप जब देखेंगे तो वो बिल्कुल ऊपर नोकीला, नीचे नोकीला रहता है और बीच में फुला हुआ रहता है। तो हमें उसी तरह से बनाना है। देखिए आप, एक जगह मैंने मेहंदी रखा, उसे उठाते हुए धीरे से ऊपर की तरफ फुलाते हुए और फिर ऊपर जब एकदम मुंह के पास हम जाएंगे वहाँ पर बिल्कुल फ्लैट कर देंगे, ताकि वो एकदम लीफ की शेप में आ जाए। देखिए, मैं कितनी बार बता रही हूँ, इसीलिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे बताइएगा। देखिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आता होगा, मैं इतनी ईज़िली तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ। और उसके बाद देखिए, लीव्स में हम लोग बीच में एक लाइनिंग देते हैं, जैसे बीच का हिस्सा जिसमें डंडी वगैरह बनता है, तो मैंने वैसे दिया है। वैसे वो हाफ़ लीव्स में दिलाता है। उसके बाद देखिए, मैं आप लोगों को फिर से बता रही हूँ। ये अब मैं आप लोगों को थ्री लीव्स का बंचेस बता रही हूँ। जैसे 3 लीव्स का एक बंच होता है, वो बेसिक में भी होता है, एडवांस में भी होता है। तो देखिए, जैसे मैंने एक बनाया, उसी के ऑपोजिट में मैं बिल्कुल जैसे एक राइट साइड घुमा हुआ है तो एक लेफ़्ट साइड घुमा हुआ, और उन दोनों के बीच में जो गैप जगह बचेगा हम वहाँ पर एक स्ट्रेट लीव बनाएंगे। उससे क्या होगा, वो 3 का बंचेस बन जाएगा। देखिए, पहले मैंने एक लेफ़्ट साइड घुमा कर बनाया, फिर एक राइट साइड, उसके बाद बीच में मैंने स्ट्रेट एक लीव्स बनाया। तो इससे क्या हुआ, ये 3 का बंचेस बन गया। जो मैंने आप लोगों को एक सिंगल बताया, बिल्कुल ये उसी तरह से है जैसे मैंने आप लोगों को सिंगल लीव्स बताया था एक एक। देखिए ऊपर में बिल्कुल ये उन्हीं को मिलाकर ये 3 का एक बंच बना है। देखिए, मैं फिर से बता रही हूँ। जैसे मैंने बनाया, एक जगह मैंने मेहंदी के डिप को रखा, उसे उठाते हुए थोड़ा गोल घुमाते हुए फिर वापस उसी तरह गोल घुमाते हुए नीचे की तरफ लाएंगे, फिर उसी तरह से उसके उल्टे डायरेक्शन में एकदम ऑपोजिट घुमाकर दूसरा लीव्स बनाएंगे, और बीच में जो खाली जगह बचेगा वहाँ पर हम लोग एक बड़ा सा, मतलब सेम साइज़ का, बिल्कुल सेंटर में स्ट्रेट लीव बनाएंगे। और उसके बीच में देखिए, जहाँ हमारा डिप है वहाँ पर हम पॉइंट पे रख कर आधी ऊपर मेहंदी लाइन की तरह टानेंगे और हाफ में उसे एंड कर देंगे। उससे क्या होगा, लीव का पैटर्न बन जाएगा ये। देखिए, मैं फिर से बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए तो बिल्कुल ईजी है। आप लोग जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। देखिए, एक पहले हम लेफ़्ट साइड घुमाकर बनाएंगे, दूसरा राइट साइड घुमाकर बनाएंगे, और बीच में खाली जगह उतना ही छोड़ना है कि उसमें एक स्पेस पूरा लीव्स का एडजस्ट हो सके। देखिए, इसे हम बीच में एक हाफ लाइनिंग दे देंगे, इससे ये पूरा पत्ती लगने लगता है। अब देखिए, मैं आप लोगों को ये जो लीव्स बता रही हूँ ये बिल्कुल वही सेम लीव्स है, लेकिन इसमें हम लोग फिलिंग करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं पर हम ऐसा पेटल्स यूज़ करते हैं लीव्स का जिसमें वो फिल होता है। तो देखिए, फिल करने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। देखिए, मैं घिस नहीं रही हूँ, बिल्कुल मैं मोटा मोटा निकाल रही हूँ। जितना लाइनिंग मेरा निकल रहा है मैं उसी के साथ सटा सटा के दूसरा लाइनिंग बस भरते जा रही हूँ, वो अपने आप पूरा फिल हो जा रहा है, मुझे उसे फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। देखिए, मैं मोटी मोटी लाइन निकाल दूँगी, फिल। अब देखिए, ये मैंने आप लोगों को तीसरा लीव्स बताया पैटर्न, इसमें हाफ़ फिल होता है, हाफ़ बिल्कुल खाली रहेगा, इससे ये एक अलग डिज़ाइन बन जाता है। सेम वैसे ही प्रोसेस है, बस हाफ़ फिल करेंगे, हाफ़ वैसे ही छोड़ देंगे। देखिए, मैं फिर से बना रही हूँ 3 का बंच। अब आप उसमें देखेंगे, मैं वैसे ही फिल करके आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए, मैंने हाफ़ फिल किया, फिर इधर मैंने हाफ़ फिल किया। देखिए, अब ये थोड़ा डिफरेंट लीफ लग रहा है, ये बाकी सबसे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। तो इस तरह से हम अलग अलग खुद से ही क्रिएट कर सकते हैं लीव्स के पैटर्न को।
देखिए मैं फिर 3 का बंचेस बना रही हूँ। अब इसे क्या करूँ, इसे देखिए पहले मैंने आप लोगों को पूरा फिल किया हुआ बताया, नेक्स्ट में मैंने आप लोगों को हाफ फिल किया हुआ बताया, और अब जो मैंने आप लोगों को बताया देखिए ये वाले में हम क्या करेंगे, सिर्फ आउटलाइन फिल करेंगे, साइड से फिल करेंगे, बीच का फिल नहीं करेंगे। देख रहे हैं आप लोग किस तरह से फिल हुआ है। अब देखिए अब मैं आप लोगों को बड़े लीव्स का पैटर्न बता रही हूँ कि बड़ा लीव्स किस तरह से बनता है। ये वाला लीव्स रोज़ के साथ स्पेशली यूज़ होता है, रोज़ या किसी भी फ्लावर के साथ। देखिए मैंने जैसे ऊपर में आप लोगों को बताया बिल्कुल वैसी एक लीव्स का पैटर्न बनाऊंगी, उसके बीच में लाइनिंग दूंगी, और फिर जैसे मैंने आप लोगों को लाइन बनाना बताया है, ये बिल्कुल इसके अंदर लाइन ही से फिलिंग हो रहा है। देखिए सिर्फ स्ट्रेट हमें, लेकिन हमें स्ट्रेट या बिल्कुल खड़ा लाइन नहीं लेकर जाना है, थोड़ा तिरछा। एक जगह मैंने मेहंदी रखा और उसे थोड़ा ऊपर की तरफ तिरछा करते करते हमें लाइनिंग बनाते जाना है। इससे क्या होगा, देखिए बिल्कुल एक पत्ती का शेप आ जाएगा। देखिए ये बनाने के बाद हम बीच वाले लाइन को मोटा कर देंगे ताकि उसमें फिनिशिंग आ जाए, और साइड से भी हम आउटलाइन कर देंगे इसे मोटे करके अच्छी तरह से, ताकि वो एकदम फिनिशिंग से लीफ लगे। अब देखिए मैं उसी तरह से एक फिर से बड़ा पैटर्न बना रही हूँ लीव्स का। इसमें भी हम लोग बीच में लाइनिंग दे देंगे ताकि लीव्स लगे ये। और अब देखिए मैं आप लोगों को लीव्स के अंदर एक पैटर्न बता रही हूँ जो गोल लीव्स होता है। जैसे कि लीव्स का एक अलग अलग जब हम लीव्स बनाते हैं तो एक पत्ती डिज़ाइन होता है, एक गोल होता है, तो इसमें मैं आप लोगों को देखिए राउंड राउंड बता रही हूँ। देखिए मैंने स्टार्ट किया, जहाँ पर हमारा लीव्स घूम कर एंड हो रहा है हम बिल्कुल उसके ऊपर के मुँह से ही स्टार्ट करेंगे, दूसरा लाइन बनाएंगे। देखिए मैं किस तरह से स्टार्ट कर रही हूँ, ऊपर जो लीव्स का मुँह है वहाँ पर मैं रखूँगी दोबारा में। देखिए पहले मैं अभी इस तरफ बताती हूँ, इस तरफ से मैंने देखिए ऊपर के मुंह से ही ज्वाइन करके हमें दूसरा फिर लाइन स्टार्ट करना है। देखिए ऊपर के ही मुंह से, पूरा नहीं घुमाना है, बस ऊपर के मुंह में रखना है मेहंदी, फिर उसे गोल घुमाते हुए फिर नीचे की तरफ लाना है। और ध्यान रहे स्ट्रेट नहीं लेके जाना, उससे लीफ का पैटर्न ख़राब हो जाएगा। ऊपर से ऐसे उठाएंगे और नीचे की तरफ गोल घुमाते हुए लाएंगे। देखिए ये नीचे की तरफ आ रही हूँ मैं, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ये बिल्कुल नीचे की तरफ लाना है। इससे क्या होगा, एक बिल्कुल परफेक्ट और खूबसूरत सा पैटर्न बन जाएगा लीव्स का। देखिए ये हो गया, और लास्ट में जो हमारा बचेगा हम उसे नोकीला लीव्स बना देंगे, नोक वाला। ये इस तरह से हमें कंप्लीट करना है, और बीच की लाइन को हमें थोड़ा डार्क कर देना ताकि जो भी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है वो छुप जाए, हाइड हो जाए। इससे हमारा पैटर्न फिनिशिंग और फ्लॉलेस लगेगा। उसके बाद हम साइड के भी इसको देखिए कवर कर देंगे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेट आउटलाइन नहीं देंगे। जैसे हमारा लीफ का पैटर्न है गोल गोल, हम बिल्कुल उसी तरह गोल गोल आउटलाइन करेंगे। देखिए दिख रहा है आप लोगों को किस तरह मैं कर रही हूँ। इस तरह से करने से क्या होगा, हमारा लीव्स का पैटर्न बिल्कुल फिनिशिंग और एकदम परफेक्ट लगेगा, प्रोफेशनल जैसा। देखिए लग रहा है खूबसूरत। अब देखिए मैं इसी तरह से दूसरा बना रही हूँ। देखिए वही लीव्स मैं बना रही हूँ। आप लोगों को जिस तरफ से इजी लगे, मैं ऊपर से मतलब नीचे ऊपर की तरफ से लेती हूँ, नीचे बनाती हूँ। आप लोगों को ये जिस तरह से इजी लगे, नीचे की तरफ से अगर आपको इजी लग रहा है आप नीचे की तरफ से उठाकर गोल घुमाइए। मुझे ऐसे इजी लगता है इसलिए मैं ऐसे बनाती हूँ, ऐसे ही इजी ज़्यादा होता है। आप लोग ट्राई करें, अगर आप लोगों से ऐसे नहीं होता तो आप लोग नीचे की तरफ से उठाकर ऊपर बना सकते हैं गोल घुमाकर। देखिए मैं फिर से वही चीज़ बता रही हूँ सेम, आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल बना लेंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए मैं फिर आप लोगों को जैसे पहले लीव्स का पैटर्न बताया था बिल्कुल उसी तरह से छोटे छोटे लीव्स बनाऊंगी दो। उसके बाद देखिए जो मैंने आप लोगों को लाइन बताया स्ट्रेट लाइन, ये उसी तरह से है, बस थोड़ा सा राउंड लाइन है, हमें लाइन निकालना है, राउंड करना है, उसके ऊपर डॉट डॉट दे देना है एक एक। और उसके बाद इसी तरह से हमें 5 लीव्स का पैटर्न बनाना है। देखिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक लीव से किस किस तरह का लीव्स या पैटर्न बना सकते हैं। तो देखिए वही चीज़ें हैं, एक नोक वाली लीव्स है, एक गोल गोल लीव्स है, उसी से मैं देखिए इतने सारे पैटर्न्स बना रही हूँ। मैंने पहले वो नोक वाला बनाया, अब देखिए मैंने स्ट्रेट लाइन लिया और वही गोल गोल लीव्स जो मैंने अंदर बनाया था उसे गोल गोल मैं देखिए गोल गोल करते करते थोड़ा थोड़ा गैप दे देकर मैंने एक लंबा लीव्स का पैटर्न बनाया। अब देखिए जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले स्टार्टिंग में लीव्स बताया था एक एक पीस करके, ये उसी का इस्तेमाल करके मैं इतना बड़ा वाला लीव्स बना रही हूँ। सेम वही चीज़ है, लेकिन हमें छोटा छोटा करके बनाना है ताकि बहुत ज़्यादा लीव्स एडजस्ट हो सके इसमें। देखिए बनाने के बाद ये परफेक्ट एक बड़ा लीव्स बन गया। वही चीज़ है, छोटे छोटे यूज़ करना है ताकि वो पूरा एडजस्ट हो जाए। अब देखिए जो जैसे मैंने आप लोगों को एक सिंगल पेटल बताया, एक सिंगल लीव्स का पेटल बताया, उसी को मैं यूज़ करके पूरे में ये 5 का भी बंचेस बनता है, 7 का भी बनता है, 6 का भी बनता है। तो देखिए मैंने ये बड़ा पेटल का वही लीव्स यूज़ करके बड़ा बंच बनाया है। अब इसे मैं पूरा अच्छी तरह फिल कर दूँगी। देखिए फिल करने का तरीका, जितना मोटा निकलता है हमें उसी तरह से बस भरते जाना है, ना कि उसे घिसना है। देखिए ये मैंने भर दिया पूरे में। ये फिल करने के बाद बिल्कुल परफेक्ट लीव्स का बंच बन जाएगा एक।
देखिए हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी लीव्स आपस में मैच ना हो, सबके डिप्स अलग अलग हो, नोक बिल्कुल पॉइंट अलग अलग हो। अगर कोई भी मिलेगा तो उससे लीव्स का पैटर्न ख़राब हो जाएगा, फिनिशिंग नहीं दिखेगी, लीव्स आपस में मिल जाएंगे तो देखिए इस तरह से मैंने बिल्कुल अलग अलग बनाया है ताकि कोई भी पेटल्स आपस में मिले नहीं। देखिए मैं इस तरह से फिर बना रही हूँ, ये मैं छोटा बंच बना रही हूँ। देखिए ये मैंने 5 का बंच बनाया है, फिर मैं उसी तरह से करूँगी ताकि कोई नोक आपस में मिले ना, ज़रा सा भी नोक नहीं मिलना चाहिए। मिलने से वो क्या होता है, फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, नोक को बिल्कुल अलग करना। अगर मिल जाता है तो आप उसे मेहंदी के डिप से साइड से ये कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए। अब देखिए ये मैं फिर से एक बड़ा लीव्स आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे मैंने छोटा लीव्स आप लोगों को बताया, बिल्कुल उसी तरह से हमें बड़ा पेटल ड्रॉ करना है। ये हमें रेफरेंस लाइन से करना है, क्योंकि ये जैसे मैंने आप लोगों को देखिए ये 5 का बंचेस बताया, वो अगर किसी से नहीं बनता है डायरेक्टली लीव्स तो वो मुश्किल होता है। जो बिगनर्स होते हैं तो उनके लिए क्या है, वो रेफरेंस लाइन का यूज़ करें। रेफरेंस लाइन बना लें पहले एक बड़ा सा लीव्स का, हल्का सा, ताकि उसे बाद में मिटाया जा सके, उससे कोई दाग ना आए। वो बनाने के बाद उसी के अंदर हमें लीव्स का पैटर्न ड्रॉ करते जाना। उससे क्या होगा, आपका लीव्स छोटा या बड़ा नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा या कम नहीं होगा। उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा लीव्स इसी के अंदर हमें इसे इतने ही एरिया में मेंटेन करना है। तो देखिए मैंने जो लीव्स का पैटर्न बनाया उसी के अंदर मैं देखिए ये 6-7 पीस का बंचेस बना रही हूँ। जैसे मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया लीव्स का बंच, वो मैंने बगैर किसी रेफरेंस लाइन के बताया। ये मैं आप लोगों को रेफरेंस लाइन से बता रही हूँ। जिसको नहीं आता है डायरेक्टली बनाना वो ये कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी ये लीव्स में फिनिशिंग आएगी। लीव्स बिल्कुल सारे पेटल्स मिल करके एक बिल्कुल परफेक्ट लीव का पैटर्न देगा। क्योंकि देखिए आप जितने भी लीव्स मैं बना रही हूँ बंचेस वाला, वो सब मिलने के बाद एक गोल सा शेप दे रहा है। गोल सा शेप मतलब एक पत्ते के जैसा पूरा बन रहा है। तो इस तरह से रहेगा तभी हमारा पत्ता बन सकता है। तो जिन्हें नहीं आता वो ऐसे रेफरेंस लाइन का यूज़ करें। और रेफरेंस लाइन हमेशा बिल्कुल पतला सा दिया जाता है, मोटा थिक नहीं देना है हमें। उससे क्या होगा, फिर वो दाग, उसका दाग आ जाएगा, वो गंदा लगेगा। और अगर हम हैंड में बोर्ड में कहीं भी बनाते हैं तो रेफरेंस लाइन देने से बाद में सूख जाने पर हम उसे मिटा लेते हैं, ताकि उसका लाइन भी ना आए, निशान भी ना आए और हमारा परफेक्ट बंच भी बन जाए। देखिए अब जो मैंने ऊपर में गोल वाला लीव्स बनाया, अब मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को। उसके लिए भी हम रेफरेंस लाइन लेंगे बाहर से और फिर अंदर में वही लीव्स को गोल गोल मेंटेन कर देंगे। उससे क्या होगा, बिल्कुल गोल लीव्स का पैटर्न आ जाएगा, जैसे मैंने रेफरेंस लाइन में लिया है। देखिए रेफरेंस लाइन लेने से यही होता है कि आपका सारा लीव्स मेंटेन होता है, एक लाइन में एकदम बराबर से फिनिशिंग से जाता है। और उसके बाद आप जब ये थोड़ा सूख जाए, आप इसे मेहंदी के डिप से मिटा दे पकड़ करके, ये छूट जाता है और इससे आपकी मेहंदी में फिनिशिंग भी आ जाएगी। देखिए जिस तरह से मैं मिटा रही हूँ, इस तरह से आप सूखने के बाद मिटा सकते हैं। ये देखिए ये मैं दूसरा लीव्स पैटर्न बता रही हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने एक लीव्स बनाना बताया, बिल्कुल वैसे ही हम बना के उसे हाफ़ में रोकेंगे, फिर वहीं से हम वही लीव्स को कंटिन्यू करेंगे, उसे भी हाफ़ में रोकेंगे, फिर इधर से भी हम राइट साइड में भी इसे घुमाकर हाफ़ में रोकेंगे और नीचे लाके पूरा मिला देंगे। देखिए तीनों लीव्स बीच में हाफ़ हाफ़ पैटर्न बना हुआ है, नीचे सिर्फ इसके मुँह जॉइंट हो रहे हैं, ऊपर वो तीनों हाफ़ हाफ़ है। फुल मैंने पूरा फुल करके लीव्स के नोक को मिलाया नहीं है आपस में। मिला देने से वो बिल्कुल अलग अलग लीव्स हो जाएगा, इसलिए हमें हाफ़ रखना था। ये परफेक्ट एक बंच बनाना था, तो इसकी वजह से मैंने ऊपर के बीच के हिस्से को मिलाया नहीं है, हाफ़ हाफ़ रखा है। देखिए पहले स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल पॉइंट से, मुंह से, उसके बाद उसे घुमाकर बीच के हिस्से को हाफ़ में छोड़ेंगे, फिर उसे घुमाकर लीव्स की तरह बनाएंगे, फिर उसे हाफ़ में छोड़ेंगे, फिर इस तरफ से भी घुमाकर हाफ़ में बनाएंगे और उसे नीचे लाके बिल्कुल पूरा मिला देंगे। इससे क्या होगा, हमारा ये 3 का एक बंच बन जाएगा और ये मिला हुआ भी नहीं लगेगा, ये बिल्कुल सिंगल एक पीस लीव लगेगा आपको देखकर। और फिर इसके अंदर भी हम वो इसका शेड दे सकते हैं लाइनिंग बनाकर। अब देखिए जो मैंने आप लोगों को पहला लीव्स बताया था सिंपल सा, बिल्कुल मैं वही बना रही हूँ। उसके अंदर देखिए हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर हम लोग हाफ़ लाइन भी देते हैं, फुल लाइन भी देते हैं। मैंने आप लोगों को हाफ़ का शेडिंग बताया, ये मैंने फुल का किया अभी। ये देखिए हाफ़ दूंगी मैं, अब मैं इसे फुल भी कर सकती हूँ इस तरह से बढ़ाकर। अब इसे क्या करूँगी, मैं फिल कर दूँगी। देखिए ये हाफ़ फिल हो गया, हाफ़ हमारा ब्लैंक रह गया। इससे क्या हुआ, ये एक अलग पैटर्न बन गया। लीव्स का ऐसे लगेगा कि आपका हाफ़ लीव दिख रहा है, हाफ़ लीव छुपा हुआ है, इस तरह से ये डिज़ाइन है। तो देखिए आज का हमारा क्लास कंप्लीट हुआ और ये बहुत ही खूबसूरती से कंप्लीट हुआ है। आप लोग ट्राई करें अपने घर पर और कोशिश करें इसे अच्छे से बनाने की, प्रैक्टिस करने की। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।